हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द पुअर हर्मिट एंड द माइजर वोमेन। द पुअर हर्मिट, हर्मिट कहते हैं सन्यासी को या साधु को। तो एक गरीब साधु एंड द माइजर वोमेन, माइजर कहते हैं कंजूस। तो इसका ये मतलब है द पुअर हर्मिट एंड द माइजर वोमेन, यानी कि एक गरीब साधु और कंजूस औरत। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस वंस गाइज, ये मोस्टली जो है स्टोरीज के शुरू में आता है। वंस इसका मतलब होता है एक बार या एक दफा। देयर वॉज अ पुअर एंड ओल्ड हर्मिट। देयर वॉज अ पुअर, तो एक गरीब एंड ओल्ड ओल्ड और बूढ़ा हर्मिट, हर्मिट कहते हैं साधु को। तो एक बूढ़ा साधु था। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस देयर वॉज अ पुअर एंड ओल्ड हर्मिट, कि एक बार एक गरीब और बूढ़ा साधु था। द विलेजर यूज टू गिव हिम आर्म्स एवरी डे। द विलेजर यानी कि जो गांव वाले थे, यूज टू, यहाँ पे यूज टू है। यूज टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने पास्ट की कोई हैबिट बतानी हो, यानी कि कोई शख्स पास्ट में कोई काम किया करता था तो उसके लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो जो गांव वाले थे वो गिव दिया करते थे हिम उसको आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है खैरात या भीख। तो भीख दिया करते थे एवरी डे, हर दिन। द हर्मिट यानी कि जो साधु था, हैड द हैबिट, तो उसकी आदत थी। यहाँ पे जो हैड है वो पोजीशन के लिए है, यानी कि किसी के पास कुछ था। तो द हर्मिट हैड द हैबिट, हैबिट का मतलब होता है आदत। तो उसकी आदत थी ऑफ शेयरिंग, बांटने की, हिज फूड, अपने खाने को, विद बैगर्स, यानी कि बैगर कहते हैं भिखारियों को, तो भिखारियों के साथ, एंड नीडी पीपल, नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद, तो जरूरतमंद लोगों के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? द हर्मिट हैड द हैबिट ऑफ शेयरिंग हिज फूड विद बैगर्स एंड नीडी पीपल, यानी कि जो साधु था उसकी आदत थी अपने खाने को बांटने की भिखारियों के साथ और जरूरतमंदों के साथ। वंस ही रीच्ड एन ओल्ड वोमेन्स हाउस। वंस एक बार, ही रीच्ड सेकंड फॉर्म है रीच की, वो पहुंचा एन ओल्ड वोमेन्स हाउस। यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस है। अपॉस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का या की। तो एक बार वो बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। शी वॉज अ क्रूअल वोमेन एंड अ माइजर। शी वॉज, वो थी, अ क्रूअल, क्रूअल का मतलब होता है जालिम, तो जालिम औरत थी, एंड अ माइजर और कंजूस। तो इसका ये मतलब हुआ शी वॉज अ क्रूअल वोमेन एंड अ माइजर, यानी कि वो एक जालिम और कंजूस औरत थी। ऑन आस्किंग फॉर आर्म्स, ऑन आस्किंग यानी कि पूछने पर, फॉर आर्म्स यानी कि भीख पूछने पर, शी गेव सम लेफ्ट ओवर फूड टू द हर्मिट। शी गेव, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, सिंपल पास्ट का यूज किया गया है। शी गेव, उसने दिया, सम लेफ्ट ओवर फूड, लेफ्ट ओवर फूड का मतलब होता है बचा खुचा खाना, यानी कि बचा हुआ खाना, टू द हर्मिट यानी कि साधु को। तो इसका क्या मतलब हुआ? शी गेव सम लेफ्ट ओवर फूड टू द हर्मिट, यानी कि उसने बचा खुचा खाना जो था वो साधु को दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द हर्मिट यानी कि जो साधु था, वेंट टू हर हाउस, वो उसके घर गया, फॉर फूड, खाने के लिए, वंस अगेन, एक बार फिर, यानी कि अगले दिन जो साधु था वो एक बार फिर जो है खाने के लिए उसके घर गया। शी गेव फूड अगेन अनविलिंगली विद अ हैवी हार्ट। शी गेव, उसने दिया, फूड यानी कि खाना दिया, अगेन दोबारा, अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब होता है ना चाहते हुए। तो ना चाहते हुए उसने फिर खाना दिया, विद अ हैवी हार्ट, हैवी हार्ट का मतलब होता है भारी दिल से, तो भारी दिल के साथ। ऑन सीइंग द हर्मिट ऑन थर्ड डे,
ऑन सीइंग यानी कि देखने पर द हर्मिट साधु को ऑन द थर्ड डे तीसरे दिन द ओल्ड वोमेन यानी कि जो बूढ़ी औरत थी गॉट इरिटेटेड। इरिटेट का मतलब होता है यानी कि चिढ़ा जाना, तो वो चिढ़ा गई। शी मिक्स्ड उसने मिक्स का मतलब होता है मिलाना, तो उसने मिला दिया पॉइजन जहर को इन राइस चावल में एंड गेव और दे दिया इसे टू हिम, तो जो चावल थे उसको दे दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो औरत थी उसने क्या किया, चावलों में उसने जहर मिला दिया और पुजारी को जो वो साधु था उसको दे दिया। द हर्मिट जो साधु था रीच्ड हर हट वो पहुंचा हर हट, हट का मतलब होता है झोपड़ी, तो वो अपनी झोपड़ी में पहुंचा एंड वाज अबाउट टू ईट और वो क्या करने वाला था, वाज अबाउट टू। जब हम कहते हैं कि कोई काम होने वाला था तो वाज अबाउट टू यानी कि ये पास्ट के लिए था, और जब हम प्रेजेंट के लिए कहते हैं यानी कि वो जाने ही वाला था, जाने ही वाला था तो ही वाज अबाउट टू गो। अगर हम प्रेजेंट के लिए बोलते हैं वो जाने ही वाला है, ही इज अबाउट टू गो। तो इसी तरह ही वॉज अबाउट टू ईट वो खाने ही वाला था द फूड खाने को। शी हैड गिवन टू हिम जो दिया गया था, गिवन का मतलब होता है दिया जाए। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो फूड यानी कि वो खाना शी हैड गिवन टू हिम जो उससे दिया गया था। जस्ट देन तभी ही, जस्ट देन का मतलब होता है तभी, तो तभी ही अ यंग मैन एक नौजवान आदमी केम आया एंड सेड और कहा आई एम हंग्री मैं भूखा हूं। कैन यू फीड मी, फीड का मतलब होता है खिलाना, तो क्या आप खिला सकते हैं मी मुझे समथिंग कुछ, क्या कैन यू फीड मी समथिंग क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं। द हर्मिट गेव अवे ऑल द राइस टू दैट यंग मैन, द हर्मिट यानी कि जो साधु था गेव अवे, गिव अवे का मतलब होता है देना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गेव अवे, उसने दे दिया ऑल द राइस यानी कि जो सारे चावल थे वो दे दिए टू दैट यंग मैन उस नौजवान आदमी को। द यंग मैन यानी कि जो आदमी था एट उसने खा लिया, ईट की सेकंड फॉर्म है एट उसने खा लिया द पॉइजन राइस यानी कि जो चावलों में मिला हुआ जहर था यानी कि उसको खा लिया एंड डाइड और मार गया इंस्टेंटली। इंस्टेंटली का मतलब होता है उसी वक्त, तुरंत, वो तुरंत ही मार गया यानी कि जैसे ही उसने जो जहर वाले चावल थे उसको खा लिया तो वो तुरंत ही मार गया। द यंग मैन जो नौजवान आदमी था वॉज द ओल्ड वोमेन्स सन, तो वो क्या था, बेटा था। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऐसा जो कि काकी का मतलब देता है, तो वो बूढ़ी औरत का बेटा था। एंड हैड रिटर्न और वापस लौटा था, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़ा माना जाता है। तो वो लौटा था आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, यानी कि आफ्टर का सेंस होता है यानी कि के बाद, तो लॉन्ग जर्नी यानी कि लंबे सफर के बाद ऑफ मैनी डेज कई दिनों के, तो यानी कि कई दिनों के लंबे सफर के बाद वो वापस लौटा था। सो इसलिए द एबल वोमेन्स प्लान रिजल्टेड इन लॉस्ट ऑफ हर ओनली सन। सो इसलिए द इवल वोमेन्स यानी कि इवल कहते हैं बुरी, यानी कि जो वो बुरी औरत थी का जो प्लान था रिजल्टेड, उसका जो रिजल्ट निकला यानी कि उसका जो नतीजा निकला इन लॉस ऑफ हर ओनली सन, तो वो उसने अपना ही बेटा खो दिया। इसका जो मोरल है वो है इविल हैज एन इविल एंड, यानी कि बुराई का जो नतीजा होता है वो बुरा ही होता है। तो ये था हमारी वीडियो दोस्तों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।